नमस्कार दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हम हमारे महागुरु जिनकी वजह से हमारे लाइफ में इतना बड़ा चेंजेस हुआ है और जिनकी वजह से ही हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ में डायबिटीज रिवर्सल की बात हमेशा किया करता हूँ, आज उस महागुरु को करबद्ध प्रणाम। और उन्हीं महागुरु के दिए हुए कुछ 4 कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। इन 4 कीवर्ड्स को अगर ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं तो डायबिटीज रिवर्सल की जर्नी काफ़ी आसान हो जाती है। फर्स्ट कीवर्ड हम नॉलेज की बात करते हैं। नॉलेज इस बात का कि डाइट से ही हमारे बॉडी में जो कुछ भी न्यूट्रिशन मिलता है, बॉडी में ग्रोथ, रिपेयर और डेवलपमेंट की प्रक्रिया हो रही है, ये किस तरह से हमारे बॉडी में होती है। डाइट किस तरह से हमारे बीमारियों को बढ़ाने में भी हेल्प करता है और उसी डाइट को अगर हम एज ए मेडिसिन यूज करना सीख लेते हैं, उसको नेचुरल तरीके से यूज करने लगते हैं, नेचर के हिसाब से हम काम करने लगते हैं, तो उसी डाइट से हम देखेंगे कि हमारी बीमारियां ठीक होने लगती हैं, हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो वहाँ पर डाइट से डायबिटीज़ ही नहीं, ड्रग, डिसीज़ और डॉक्टर, इन सभी से हमें छुटकारा मिल जाता है। तो हम दूसरे की पॉइंट्स की बात करते हैं जिसे डिसिप्लिन बोलते हैं। डिसिप्लिन मतलब नॉलेज लेने के बाद उस नॉलेज को किस तरह से यूज करना है, उसे हम डिसिप्लिन में लाते हुए जब हम फॉलो करते हैं तो उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और अब आता है तीसरा कीवर्ड्स वैल्यू और फोर्थ कीवर्ड्स बिलीव। मीन्स हमारा जो वैल्यू और बिलीव का सिस्टम है बॉडी में, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। आज हम इसी बात पे ज़्यादा चर्चा करेंगे और इसे हम एक उदाहरण के द्वारा, एक सच्ची कहानी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज हम हर किसी के बॉडी में वैल्यू और बिलीव सिस्टम एग्जिस्ट करता है और यही हमारी लाइफ का सीक्रेट है। हम उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसी वैल्यू और बिलीव सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन आज हम उसी को एक्सप्लेन करते हुए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से वैल्यू और बिलीव को फॉलो करते हैं और उस वैल्यू और बिलीव सिस्टम को अगर हम चेंज कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें ये सब चीज़ों की जानकारी होती है कि ये खाना नहीं चाहिए, ये चीज़ें नुकसान करती हैं, इस तरह से हमें नहीं रहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी वो करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, ये उनके वैल्यू और बिलीव के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वैल्यू और बिलीव सिस्टम हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इसे हम एक सच्ची घटना के साथ में, अपने ही साथ घटी हुई घटना के साथ में आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ये जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना हमारे बड़े भाई साहब से जुड़ी हुई है। हमारे बड़े भाई साहब पेशे से टीचर हैं, गांव में रहते हैं और सोशल वर्क भी करते हैं। उनकी हाइट लगभग 5 फीट 4 इंच होगी। जिस समय की हमें बात बता रहे हैं उस समय उनका वेट 88 kg हुआ करता था। उनका पेट बाहर निकला हुआ था। उनको चलने में भी थोड़ी तकलीफ होती थी, घुटने से परेशान रहते थे, लेकिन मस्त रहते थे। और जब भी मैं कभी उनसे मिलता था तो उनको यही बोलता था कि भाई साहब, आपका वज़न बढ़ रहा है, आपका पेट निकल रहा है और आप ध्यान नहीं देते हैं, आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको खाने में थोड़ा चेंजेस करना चाहिए, आपको कुछ सलाद वगैरह यूज करना चाहिए, कुछ कच्ची चीज़ें आपको खानी चाहिए जिससे आपका वज़न मेंटेन हो, क्योंकि आपका वज़न बढ़ रहा है, कल आपको तकलीफ दे सकता है। तो भाई साहब हमेशा इसी बात पे जोर देते थे कि नहीं, ठीक तो है, सब कुछ तो अच्छा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, मैं तो अभी ठीक ठाक हूँ, आज के रेट में कोई परेशानी नहीं है। और इस तरह से उनकी लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रही थी। तो हम हमेशा उनको प्रेशर दे करके पूछते रहते थे और बोलते रहते थे कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हो। आपको मैं बताता भी हूँ और आपको भी मालूम है कि हमारा वज़न बढ़ रहा है, हम फैटी होते जा रहे हैं, हम ओबेज होते जा रहे हैं और हमें अभी चलने में भी दिक्कतें होती है, हमारा पेट निकले चला जा रहा है, उसके बावजूद भी हम खाने में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर इसी बात को समझने की ज़रूरत है कि उनका वैल्यू और बिलीव सिस्टम उस समय किस तरह से काम कर रहा था। तो हमने इस बारे में उनसे थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश की, चर्चा करने की कोशिश की कि आखिर आप ये बताइए कि आपका वैल्यू क्या है, आपके लाइफ में वैल्यू या इम्पोर्टेंस किस चीज़ को देते हो आप। तो उनका कहना हुआ कि भाई मेरा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में इंजॉयमेंट। पहला इम्पोर्टेंस उन्होंने इंजॉयमेंट को दिया। फिर मैंने पूछा कि अच्छा, दूसरा इम्पोर्टेंस किस चीज़ को देते हो, दूसरा वैल्यू क्या है आपके लाइफ में। तो उन्होंने बताया कि हमारे लाइफ में दूसरा इम्पोर्टेंस है हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छी जॉब पे हो जाए, उनका एजुकेशन हो जाए, ये हमारे लाइफ का दूसरा इम्पोर्टेंस है।
फिर मैंने पूछा कि तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, तीसरा वैल्यू किसको मानते हैं आप, किसको वैल्यू देते हैं। तो उन्होंने बोला फैमिली और रिलेशन। तीसरा इंपॉर्टेंस उन्होंने फैमिली और रिलेशन को दिया, अच्छी बात है। फिर चौथा इंपॉर्टेंस उन्होंने दिया मनी, पैसा होना चाहिए, इनकम होना चाहिए। फिर मैं बोला और अगला वैल्यू बताइए। तो उनका कहना था अगला वैल्यू सोशल रिस्पेक्ट, समाज में एक इज्जत होनी चाहिए, लोगों में जान पहचान, एक सम्मान होना चाहिए। बोला ठीक है। तो मैंने पूछा कि उसके आगे आप किन किन बातों को वैल्यू देते हो, किन चीज़ों को वैल्यू देते हो। तो उन्होंने बोला कि अगला वैल्यू मेरा हेल्थ, मतलब हमारा हम ठीक ठाक रहें, यही है और क्या रहे। इतना के बाद तो फिर हम ठीक ठाक रहें, वही हमारे लिए मेन वैल्यू है। मैं बोला बात तो सही है आपकी, लेकिन आपने हेल्थ को लास्ट प्रायोरिटी में क्यों रखा है। तो आपने देखा कि वो इसी आधार पर अपना पूरा डिसीजन लेते थे और खाने का भी डिसीजन इसी आधार पर हुआ करता था। और वहाँ पर उनकी जो पहली इम्पोर्टेंस थी, वो इम्पोर्टेंस थी उनकी जो लाइफ में उनका पहला वैल्यू था, वो इन्जॉयमेंट। तो हमने बोला कि ठीक है, आपका वैल्यू तो इन्जॉयमेंट का है, लेकिन आप क्या बिलीव करते हो कि जिसके आधार पर आप इंजॉय करते हो, आपको इन्जॉयमेंट मिलता है, कैसे इन्जॉयमेंट को फील करते हो आप। तो उनका कहना था कि इन्जॉयमेंट का मतलब रोज़ कुछ ना कुछ टेस्टी खाना मिले। तो इन्जॉयमेंट का मतलब उन्होंने बताया कि रोज़ टेस्टी टेस्टी खाना हो, चेंज कर करके अलग अलग ढंग के खाने मिलते रहे, आराम रहे, काम कम करना हो, छुट्टियां ज़्यादा हो, बैठ करके टाइम पास जैसी बातें, मतलब हम कुछ पॉलिटिक्स की बातें करें या ऐसे ही बैठ करके हम कुछ ऐसे बातें करें जिसमें मज़ा आए। तो हमने देखा कि उनका जो बिलीव था वो इन्जॉयमेंट पे था, और इन्जॉयमेंट इस तरह से कि रोज़ हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड्स मिलें और हम डिफरेंट तरीके से इंजॉय करें, और छुट्टियां रहें, आराम रहे, और एक्सरसाइज वगैरह न करना हो। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब इस तरह का थॉट हमारे दिमाग में रहेगा, इस तरह का वैल्यू और बिलीफ सिस्टम हमारे दिमाग में रहेगा, और उस समय हम जब भी किसी को बोलेंगे कि भाई आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, खीरा ककड़ी गाजर खाना चाहिए, कच्ची चीज़ों को खाना चाहिए, कच्ची सब्जियां यूज करना चाहिए, नेचर के हिसाब से रहना चाहिए, नेचुरल चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, तो उस आदमी के दिमाग में यही बात आती है, अरे क्यों ये सब बात करते हो भाई, हम लोग तो पूरे खानदान हमारी ऐसे ही खाते चली आ रही है, पूरे पीढ़ियों से सब लोग ऐसे ही खाते जीते चले आ रहे हैं और किसी को कुछ तकलीफ नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है, सब लोग अच्छे से है। तो ये मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हो कि मुझे खीरा ककड़ी खाना है, सलाद खाना है, मुझे एक्सरसाइज करना है। ये इस तरह की बातें दिमाग में आती हैं, और ये होना स्वाभाविक भी है क्योंकि यही चले आ रहा है और इसी को लोग फॉलो करते हैं। तो इसी बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए बताने की कोशिश करेंगे, और जो कि ये इम्पॉर्टेंट बात यहीं पे चेंज की बात आती है, आपको भी यहाँ पे अपने वैल्यू और बिलीफ को चेंज करने की बात यहीं पे समझना है, और जब आप इसको समझ लेंगे तो आप भी फॉलो करने लगेंगे। तो एक दिन अचानक भाई साहब सुबह सुबह का समय था, स्कूल गए हुए थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, क्लास चल रहा था, तब तक उनको अचानक से सीने में दर्द चालू हुआ, मतलब उनको चेस्ट पेन महसूस हुआ, और इस बात को वो लोगों को बता भी पाते तब तक वो बेहोश हो गए और गिर पड़े। फिर लोगों ने जल्दी जल्दी में उन्हें उठा करके लोगों को और भी इंफॉर्मेशन देते हुए हॉस्पिटल लेकर पहुंचने की कोशिश किया, और उन्हें ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, और वो आईसीयू में एडमिट हो गए। उसके बाद उनको आराम भी हो गया। फिर बाद में डॉक्टर साहब आकर के इस बात का जिक्र करते हैं कि चलिए शुक्र है ऊपर वाले का कि आप सही सलामत बच गए और सही समय पे हॉस्पिटल आ गए, हमने आपको बचा लिया। ये आपको बड़ा वाला हार्ट अटैक था, और शायद आप समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचते तो आपका बचना मुश्किल था। इसके साथ साथ में उन्होंने बोला कि यह तो ठीक है, अभी तो आप बच गए, लेकिन आगे भी अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो अगली बार भी ये अटैक आपको आ सकता है, और उस बार आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, ये गॉड नोज। तो ये सब हुआ, और इस तरह से भाई साहब 4-6 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, और इलाज हुआ और ठीक होकर के घर पर आ गए। घर आने के बाद उनके दिमाग में इस तरह की थिंकिंग चालू हो गई, सोचते रहे, बैठे बैठे टीवी देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर आज हमारे साथ अगर कुछ हो जाता तो हम क्या करते। हमारे बच्चे भी अभी तक सेटल नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी पूरी नहीं हुई है, हमारे वाइफ के पास भी कोई इस तरह का इनकम नहीं है जिससे कि हमारी फैमिली का आगे का काम चल सके। आज अगर हमारे साथ कुछ हो जाता तो हमारी फैमिली का क्या होता। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चलने लगी, इस तरह के थॉट उनके दिमाग में चलने लगे।
और इसके बाद ये सब थॉट्स आने के बाद ही उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और उन्होंने इस बात को दिमाग में बना लिया कि अब हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है हेल्थ को देना है। हमारे लाइफ में जो पहला वैल्यू होगा अब वो हेल्थ को रहेगा और हेल्थ को जब हम प्रायोरिटी देंगे तो हेल्थ किस तरह से अचीव किया जा सकता है उसके बारे में हम नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से उनके दिमाग में भी आया और इसी बीच मैं भी पहुंच गया और पहुंचने के बाद उनसे काफ़ी इन सब बातों पे फिर से चर्चा हुई और उन्होंने भी मुझसे काफ़ी वार्तालाप करने के बाद सिस्टम को अच्छे से समझने की कोशिश किया और उन्होंने करना भी चालू कर दिया। और मैंने देखा कि 4 से 6 महीने में ही उन्होंने लगभग 20 से 25 किलो वज़न कम कर लिया। उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने लगा, उनका बीपी का प्रॉब्लम कम हो गया और काफ़ी चेंजेस हो गया। लेकिन उस चेंजेस को लाने में 4 से 6 महीने लग गए। और तब हमने देखा कि जो आदमी कभी भी हम कहीं जा रहे थे और जब समोसे की दुकान दिखी तो वहाँ पे उस आदमी को ब्रेक लग जाता था, उनको अब कोई भी किसी भी कंडीशन में समोसे गुलाब जामुन ले जा कर के दे और बोले कि आप खा लीजिए तो वो नहीं खा सकते। तो अब आपको यहाँ पर इसी बात को समझना है कि जो आदमी खाने को देखते ही, समोसे और रसगुल्ले गुलाब जामुन को देखते ही उसके पैरों में ब्रेक लग जाता था, अब वो आदमी कितना भी प्रयास करने के बाद इन चीज़ों को अभी नहीं लेता है, नहीं खाता है, खाने की कोशिश नहीं करता है और वो खुद भी हमें आपको सुझाव देने की कोशिश करता है कि ये क्यों खाना है और क्यों नहीं खाना चाहिए। तो ये सभी चेंजेस क्यों हुए, कैसे हुए, इसी बात को अभी हम बारीकी से फिर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो अब देखेंगे आप कि जब उनके माइंड में जब वो ठीक ठाक थे, हेल्दी थे, कोई परेशानी नहीं थी, तो उस समय उनका जो वैल्यू था वो वैल्यू मेन इम्पॉर्टेंस था। उनका फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वैल्यू को उन्होंने दिया था वो था इन्जॉयमेंट। वो इन्जॉयमेंट को प्रायोरिटी पे रखते थे, इन्जॉयमेंट को। अब जब ये घटना हुई और ये घटना होने के बाद उनका बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया, उन्होंने वैल्यू चेंज कर लिया, बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लिया। अब उन्होंने इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया हेल्थ को, बाकी की सारी प्रायोरिटीज़ को सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में रख दिया। और जब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में रख दिया तो उन्होंने देखा कि मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ समय के बाद, 6-8 महीनों के बाद, उन्होंने देखा कि अब मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, हमारे सभी पैरामीटर्स नॉर्मल हो गए हैं और अभी मुझे कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के चेंजेस उन्होंने अपने लाइफ में लाया। तो दोस्तों, यहीं पर हम इस बात को आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यही हमारे लाइफ का सीक्रेट है। जब हम अपने वैल्यू को समझ लेते हैं और वैल्यू समझ लेने के बाद उस पर बिलीफ को चेंज कर लेते हैं तो हमें डायबिटीज़ रिवर्सल काफ़ी आसान हो जाता है। अब हमें इस बात को देखना है, मीन्स अब आपको इस बात को डिसाइड करना है आपको किसको वैल्यू देना है, किस सिस्टम पे जाना है। और अगर आप हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं तो हेल्थ की जब प्रायोरिटी आप देने लगेंगे, आप हेल्थ का वैल्यू जब फर्स्ट पे रखेंगे, बाकी के वैल्यू को आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे रखेंगे, तो आपको कोई भी डायबिटीज़ रिवर्सल हो या और भी किसी प्रकार के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हों, उनको ठीक होने से, उनको रिवर्स होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जैसे ही आपका वैल्यू चेंज होगा, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, उस समय आपको वापस नॉलेज लेने की इच्छा आपके दिल में आएगी और आप नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे इस बात का कि फूड को हम किस तरह से नेचुरल तरीके से यूज करें और उसे आप साइंटिफिक तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे। और इसी बात की जानकारी हम आपको देने की कोशिश करते हैं कि फूड को एज ए मेडिसिन हम किस तरह से साइंटिफिक तरीके से यूज करेंगे तो ये फूड हमारे लिए बीमारियों को बाहर लाने की कोशिश करेगा, ये मेडिसिन के रूप में काम करेगा और हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको अपना वैल्यू चेंज करना है, आपका अपना बिलीफ चेंज करना है और नॉलेज को गेन करना है और उसे डिसिप्लिन में फॉलो करना है। तो अब आप वैल्यू किस बात का चेंज करेंगे? वैल्यू हमें, जब हम हेल्थ को वैल्यू रखेंगे, हेल्थ को प्रायोरिटी में रखेंगे, तो हम उस समय हमारे बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा। और बिलीफ किस बात का चेंज करना पड़ेगा कि आज के समय में जो मॉडर्न सिस्टम का ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है, जो मॉडर्न सिस्टम का जो ट्रीटमेंट अभी तक चला आ रहा है, जिसमें हम लो फैट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, लो फैट को प्रमोट किया जाता है,
वहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम लो फैट डाइट लेते हैं तो लो फैट डाइट लेने के बाद तो नेचर का दिया हुआ कोई भी फूड आप देखेंगे वहाँ पर फैट के साथ में प्रोटीन कंबाइंड रहता है। और जैसे ही हम उस फूड से फैट को बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमें फैट फोबिक माहौल बनाया गया है, हम उस फैट फोबिक माहौल में जी रहे हैं, और जैसे ही हम फैट को बाहर करते हैं वहाँ पर प्रोटीन भी बाहर आ जाता है और हमारे डाइट में मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। तो यही कार्बोहाइड्रेट जब 1989 में डॉक्टर जेराल्ड रेवल ने इंसुलिन रेजिस्टेंस की जानकारी दी, और जिस समय ये जानकारी निकल कर बाहर आई कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं और ख़ास तौर से जो डायबिटीज़ की बात है, टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स किया जा सकता है, तो पूरे देश में, पूरे जगत में इस पे काम होने लगा। और ये बहुत कम समय में ही ये देखने को मिला कि लोगों ने, जिन भी लोगों ने डायबिटीज़ रिवर्सल में इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने की कोशिश की, उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई। तो ये बिलीफ सिस्टम, जो हमारा पुराना बिलीफ सिस्टम चला आ रहा था, जहाँ पर हम फैट को यानी लो फैट डाइट यूज कर रहे थे, फैट को बहुत ही काफ़ी गलत तरीके से हमें बताया जा रहा था, वहाँ पर हम लो कार्ब की जगह हम हाई कार्ब यूज कर रहे थे। हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा इंटेक हुआ करता था और वही कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जा कर के इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और हमारे बॉडी में हाइपर इंसुलिनीमिया डेवलप होती है। और जब हाइपर इंसुलिनीमिया काफ़ी दिनों से रहती है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में डेवलप हो जाती है और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे डायबिटीज़ का कारण बनता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो बिलीफ सिस्टम हमारा जो पहले से चला आ रहा है, इस बिलीफ सिस्टम को हम चेंज करेंगे और हम नए बिलीफ सिस्टम पे आएंगे। लो ग्लाइसेमिक लोड की डाइट फॉलो करेंगे। लो ग्लाइसेमिक लोड की डाइट को फॉलो करते हुए हम फैट और प्रोटीन के परसेंटेज को बढ़ाएंगे, तो हमारे बॉडी को एक अलग रिस्पॉन्स मिलेगा और हम हेल्दी फील करेंगे और हमारे बॉडी को हेल्थ मिलेगा। हम हेल्दी फील करेंगे, हम हेल्थ की तरफ जाएंगे और बीमारियों को हम रिवर्स करेंगे। तो इस तरह का हम जो बिलीफ सिस्टम चेंज कर लेंगे, तो इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करते समय वापस से आपको नॉलेज और डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी और उस नॉलेज को देने की हम कोशिश करेंगे। और जब आप नॉलेज लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हेल्थ का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। इस दिन से आप अपने हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपको हॉस्पिटल वाले मैकेनिक और गैराज में जाना बंद हो जाएगा। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने हेल्थ के बारे में आत्मनिर्भर होना शुरू कर देंगे। और यही तो हम चाहते हैं कि आप अपने हेल्थ की जिम्मेदारी खुद लें, आप अपने हेल्थ के लिए खुद आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें और उस बारे में जो कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी उसे एजुकेट करने की, जानकारी देने की कोशिश आपको हम करेंगे। इस तरह से दोस्तों हम आपको वापस इस 4 कीवर्ड्स को वापस से एक साथ में समेटते हुए आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि हमें ज़रूरत तो है, अगर ज़रूरत है तो केवल इन 4 कीवर्ड्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, नॉलेज की। और नॉलेज इस बात का कि हमारा फूड किस तरह से हमें हेल्प करता है, और उसे जानने के बाद हमें डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए हमारे वैल्यू को चेंज करना है और वैल्यू को, हेल्थ को प्रायोरिटी में रखते हुए हमारे बिलीफ सिस्टम को जब हम चेंज करेंगे तो ये नॉलेज, डिसिप्लिन, वैल्यू और बिलीव, इन चारों के सिस्टम को जब हम समझ करके काम करने लगेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएंगे और इसके आधार पर हम अपनी ही नहीं और भी दूसरे लोगों की भी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों हम आपको ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में हम कुछ मददगार साबित हो सकें और अपना ही नहीं पूरे समाज में हर किसी की जो भी डायबिटीज़ से रिलेटेड बीमारियां हैं या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के नाम से जानी जाने वाली बीमारियां हैं, इनको दूर भगाने में उनकी मदद करें। धन्यवाद दोस्तों।